नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। ले चलते हैं आपको रुद्रप्रयाग की ओर। धाम से 5 केदार गद्दी स्थल के लिए रवाना हुए बाबा केदार आज सुबह विधिवत पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद हो गए। बर्फबारी और हल्की बारिश के साथ भक्तिमय हो गई बाबा भोलेनाथ की नगरी। यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग से संदीप भट्टकोटी की रिपोर्ट। धन्यवाद। देखिए, आज भगवान केदारनाथ जी के समाधि दर्शन किए हैं और अब भगवान केदारनाथ आगामी 6 माह उषा मठ में दर्शन देंगे। वह भगवान से सभी के सुख और मंगल की कामना है। आज ये परम सौभाग्य है कि शिव जी का वस्त्र माना जाता है, सफ़ेद वस्त्र, ये बर्फ। और आज जहाँ केदारनाथ जी समाधिवास में गए हैं, वहीं आज प्रकृति ने पूरी खूबसूरती यहाँ बखेर दी है, कहना चाहिए। सब लोगों ने जहाँ बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, वहीं आज यहाँ पर बर्फबारी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये बर्फ केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, केवल पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन किसानों के लिए भी है जहाँ से इस बर्फ से पानी बन करके और उन खेतों में जाकर अमृत की वर्षा करनी है, जहाँ से हमारा किसान मुस्कुराता है, किसान में खुशहाली आती है और देश को अन्न मिलता है। बस परमात्मा से ही प्रार्थना है। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। पिछले 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है। सचमुच मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। हम लोग भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ की गोद में। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। सचमुच हमारे आस्था के केंद्र, हमारे मान बिंदु किस रूप में होने चाहिए। मैं कल सायंकाल 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। 4 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक हम लोग एक एक जगह का अवलोकन किए हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:45 बजे से ही हम लोग आरती में भाग लेकर, पहले जलाभिषेक का कार्यक्रम, फिर आरती के कार्यक्रम में भाग लेकर, फिर कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के
सारे कार्य हर कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मैं अभिनंदन करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और एक सफलतम कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को वैसे बधाई दूंगा। केदारनाथ पुरी को उसका जो गौरव, जो सम्मान दिलाने का कार्य इस सरकार ने किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। अभी हम यहाँ पर हैं, मौसम जब ठीक होगा तो इसके बाद फिर यहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के कई वर्षों के बाद मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ के हर प्रकार के प्रकृति के रंग को भी, रूप को भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की पूजा में भी बहुत सारी ऐसी अनुभूति हम लोगों को देखने को मिली है जो अवर्णनीय है। और मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालु जनों की श्रद्धा को सम्मान देने वाला भी है। लेकिन मैं यहाँ आकर प्रकृति की गोद में आकर के और आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, और प्रकृति के इस मनोहर दृश्य को देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सर, सीएम साहब